रोहित शर्मा होना आसान नहीं है। जब आप उसे बाहर से देखते हैं तो आपको एक सुपरस्टार दिखाई देता है। सहज लालित्य, पुल शॉट, ट्रॉफियां, शांत मुस्कान। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक ऐसा जीवन छिपा है जिसे दुनिया शायद ही कभी देखती है। एक अपेक्षाओं का भार कथावाचक। रोहित के भारतीय क्रिकेट में कदम रखते ही हर पारी एक सवाल बन गई। क्या वह अगला बड़ा खिलाड़ी है? क्या वह अपनी प्रतिभा को पूरा करेगा? हर असफलता एक हेडलाइन बन गई। हर सफलता एक हफ्ते में भुला दी गई। रोहित शर्मा होने का यही बोझ है। 2. नेतृत्व की लड़ाई कथावाचक। और फिर कप्तानी पर बहस हुई। नेतृत्व कौन करे? भूमिका का हकदार कौन है? किसका समर्थन मिलता है? इस शोर के बीच रोहित चुपचाप खड़ा था। लोगों ने उस पर बहस की, उसका विश्लेषण किया, उस पर संदेह किया, कभी कभी उसकी प्रशंसा से भी ज्यादा जोर से। 3. हर दिशा से आलोचक कथावाचक। गौतम गंभीर, अजित अगरकर जैसे सार्वजनिक व्यक्तियों और यहां तक कि बीसीसीआई के फैसलों ने भी अक्सर रोहित के आसपास एक तूफान खड़ा कर दिया है। हमेशा जानबूझकर नहीं, बल्कि चयन, बयानों और विकल्पों के माध्यम से। जो प्रशंसकों को लगा कि रोहित ने भारतीय क्रिकेट को जो दिया है उसका सम्मान नहीं करते हैं। कभी यह वह नहीं था जो उन्होंने कहा था, यह वह था जो उन्होंने नहीं कहा था। समर्थन की आवश्यकता होने पर चुप्पी, श्रेय मिलने पर हिचकिचाहट और आलोचना आने पर सुर्खियों में। 4. शांत रहने वाले कप्तान कथावाचक। फिर भी इन सब के बावजूद रोहित वही रहा, मृदुभाषी, जमीनी, केंद्रित। उन्होंने उतार चढ़ाव के दौरान टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने युवा खिलाड़ियों का समर्थन किया। उन्होंने हार के बाद जिम्मेदारी ली। वह जीत के बाद दूसरों को बधाई देता था। यही वह हिस्सा है जिसे लोग भूल जाते हैं कि महानता हमेशा चिल्लाती नहीं है, कभी कभी यह चुपचाप सहन करता है। 5. हीरो के पीछे का इंसान कथावाचक। प्रशंसक अक्सर रोहित को एक मशीन के रूप में देखते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे स्कोर करना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, जीतना चाहिए। लेकिन हर पारी के पीछे एक व्यक्ति होता है, शोर, दबाव और राजनीति से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण है कि रोहित शर्मा बनना कठिन है। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनमें कौशल की कमी है, ऐसा इसलिए नहीं है कि उनमें दिल की कमी है, बल्कि इसलिए कि दुनिया अक्सर उन्हें वह सम्मान, स्थिरता और स्पष्टता देने में विफल रहती है जिसके वे हकदार हैं। 6. द लीगेसी नैरेटर। और फिर भी सब कुछ के बावजूद रोहित की विरासत बढ़ती है, सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर नहीं, सिर्फ एक कप्तान के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने आलोचना को आत्मसात किया और प्रदर्शन के साथ जवाब दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने खेल को बोलने दिया जब शब्द पर्याप्त नहीं थे। कथावाचक। समापन। अंत में अनादर कहानी को कठिन बना देता है, लेकिन इससे विरासत भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि केवल सबसे मजबूत ही तूफानों से गुजर सकते हैं और फिर भी रोहित शर्मा की तरह चमकते हैं।